हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आज अपन उसी अंदाज के साथ एक मोटिवेशनल कोट के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ। हाथ बांधकर क्यों खड़े हो, हाथ बांधकर क्यों खड़े हो, हादसों के सामने, हरे हादसे भी कुछ नहीं हौसलों के सामने। तो दोस्तों, हौसला बुलंदियों पे होना चाहिए और हौसलों के आगे कुछ नहीं है हादसे। तो आप लोग अपने हौसलों को बनाए रखिए और लगातार अपने सपने के लिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। उसी अंदाज में तैयारी करते रहिए, आप लोगों को एक ना एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षण विधियों की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो रीट पात्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग है। भाषा शिक्षण का अनिवार्य अंग कौन सा है? ऑप्शन है वर्ण, शब्द, व्याकरण और ध्वनि। दोस्तों, भाषा अर्थात लैंग्वेज जो सीखने के लिए अनिवार्य अंग है वो है आपके व्याकरण। अर्थात व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक भाषा शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हिंदी की ग्रामर की बात करूँ मैं, तो वर्ण विचार से शुरू होती है ग्रामर, वर्ण विचार से, फिर वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, शब्द विचार। तो वर्णों में आपको सभी वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। कौन से वर्ण व्यंजन है, कौन से स्वर हैं और कौन से कंठस्थ व्यंजन है, कौन से स्पर्श व्यंजन है, अयोगवाह कौन से हैं, नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो इन सब अयोगवाह कौन से हैं, मिश्रित कौन से हैं, इन सब वर्णों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद संज्ञा पढ़ोगे आप लोग, सर्वनाम पढ़ोगे। तो इन सब का जब ग्रामर के सभी टॉपिक्स का आप लोगों को नॉलेज होगा तब जाके आप भाषा शिक्षण करने में सक्षम होंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछता है, हर बार पूछा गया है। देखिए आप, चेतना की प्रथम भाषा भोजपुरी व तमिलनाडु। अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है, चेतन चेतन भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों में केवल अंग्रेजी में ही बोलते हैं। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस भाषा की द्योतक होगी? दोस्तों, जो चेतन है वो भोजपुरी और तमिलनाडु में बोलता था, लेकिन वो दोस्तों के साथ अंग्रेजी में ही बोलता है। तो अब वो जो द्वितीय भाषा का स्थान ले लेगी, ये किसका प्रतीक है दोस्तों? कोड मिक्सिंग, ऋणात्मक द्विभाषवाद, कोड स्विचिंग और द्विभाषवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऋणात्मक द्विभाषवाद, क्योंकि वह दूसरी भाषा द्वितीय भाषा का स्थान ले लेती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नानी, यहाँ पर नानी करना आप लोग, नानी या दादी अपने घर के छोटे बच्चों को पुस्तकों की कहानी पढ़कर सुनाना पसंद करती है। ऑब्वियसली बात है, नानी या दादी कहानियाँ सुनाती रहती हैं, या तो जो उनके जीवन में घटित हुई है उनको सुनाती है, या फिर जो लोरी होगी जो बच्चों को सुनाने के लिए सुनाती है, या फिर राजा चोर सिपाही की कहानियाँ सुनाने लगती हैं। तो जब अपन छोटे थे बाल्यावस्था में तो अपन को बहुत रुचिकर लगती थी वो चीज़ें, तो सुनाना पसंद करती है। वह इस तरह से उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। बिल्कुल अपन ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अगर उतने ध्यान से भी पढ़ाई कर लेते तो टीचर बन जाते। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? अब जब दादी ध्यान से सुना रही है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है, तो इसको किस तकनीक के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है सस्वर पाठन, मॉडल पठन, साझा पठन और समभाषिक पठन। तो जो इसका सही जवाब है साथियों वो हो जाएगा आपके सामने समभाषिक पठन। समभाषिक पठन, क्योंकि दादी जितनी सक्रिय उतना सक्रिय बच्चा भी है, तो समभाषिक पठन के नाम से जाना जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है साथियों, वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज के आधार पर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लेना रेट के दृष्टिकोण से। क्योंकि बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है, मैंने आप लोगों की आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि भाषा विकास के लिए अनिवार्य अंग हैं। भाषा विकास के लिए अनिवार्य अंग कौन सा है, तो उसका सही जवाब होता आपके सामने व्याकरण। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा विकास के लिए, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि जो आपके एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जीन पियाजे, उन्होंने कहा है कि बालक में पहले चिंतन का विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है। जबकि जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा का फिर चिंतन का। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, बालक भाषा सीखने से पहले उसको व्याकरण का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो भाषा सीखने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो व्याकरण सीखना भी उसके लिए बेहद ज़रूरी है। तो व्याकरण सीखने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, सी ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुकरण किस चीज़ का करेगा, अगर उसको व्याकरण की जानकारी नहीं है तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा का तो विकास ही करवा रहे हैं, तो साहित्य पढ़ने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो भाषा से पहले उसको व्याकरण पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। ये उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। दोस्तों पाठ योजना, इसको अगर मैं इंग्लिश टर्म में बोलूँ तो लेसन प्लान, क्योंकि पाठ योजना से सीधा आपको लेसन प्लान शब्द सुन के अच्छा लग रहा होगा। तो आपने खूब बनाए जब आप लोगों ने बीएड की है या बीएसटीसी का जो डिप्लोमा लिया है कॉलेज के दौरान, पाठ योजना खूब अपन कॉलेज वालों ने खूब बनाई है अपने से 2 साल में। 2 साल बीएड के पाठ योजना लेसन प्लान बनाने में ही निकल जाते हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलता। इतने लेसन प्लान 20-20, 18-18 डायरिया बनवाते हैं अपन से, तो अपन को एक तरह से नकल करने, उनकी झंझट को मिटाते हैं दोस्तों। उनको रुचि से उस काम को नहीं करते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप लोगों को रुचि से ही करना पड़ेगा, तो ही आप लोग टीचर बन सकते हो। तो पहले ध्यान से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना पड़ेगा। तो पाठ योजना बनाते समय अगर बालकों को सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी, अगर जब आप लोग माना कि बात की जा रही, व्यापार कर रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, तो ग्राहकों से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का आपका तरीका कैसा है, तो उसको किस माध्यम से सिखाया जाएगा। ये किससे मेल खाता है, रिपोर्ट, वर्णन या आलेख या पत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्र। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पत्र के माध्यम से उसको सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल से विद्यार्थी का विकास होता है। श्रवण मतलब सुनना। दोस्तों आपके भाषाई कौशल है, उनका क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए। क्रम है आपके सामने LSRW। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। दोस्तों यही क्रम है, भाषाई कौशलों का क्रम यही है। इनका क्रम बहुत बार नहीं, हर बार ही पूछेगा एक क्वेश्चन, तो क्रम से ही देगा वो कि भाषाई कौशलों का क्रम क्या है। तो उस आगे पीछे कर देता है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, कभी कर देता है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। तो उनका क्रम है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण कौशल की बात की जा रही है, मतलब जब श्रवण कौशल मतलब सुनने की बात है, डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में श्रवण कौशल का ही यूज किया जाता है। तो श्रवण कौशल से विद्यार्थी को किसका विकास होता है, बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त क्षमता का, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचाने का। बिल्कुल सही बात है, अगर सुनने की बात की जा रही है दोस्तों, तो ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने का बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि अगर बालक को बार बार कोई शब्द प्रोनाउंस करने के अर्थात उच्चारण करने के लिए दिया जाएगा,
तो ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को अगर जब टीचर या स्टूडेंट किसी भी वर्ण का उच्चारण गलत करता है या गलत उच्चारण करता है तो स्टूडेंट उसको वहीं पर रोक देगा या उसको उसकी पहचान करने में सक्षम होगा। इसलिए श्रवण कौशल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। श्रवण कौशल सुनना 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 एक ग्राह्य कौशल है दोस्तों। ग्राह्य कौशल की श्रेणी में आता है सुनना। सुनना ग्राह्य कौशल की श्रेणी में आता है। सुनना और पढ़ना ये दोनों ग्राह्य कौशल में, और लिखना और बोलना, लिखकर या बोलकर, ये आएंगे अभिव्यक्ति कौशल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपके सामने। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी हैं। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी हैं? ऑप्शन ए लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर बालक का भाषा का विकास करना है तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है कि लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास तो उसको करना चाहिए। अधिक से अधिक विचार व्यक्त, बिल्कुल सही बात है। अगर ग्रुप डिस्कशन अर्थात समूह परिचर्चा का अवसर देना चाहिए साथियों। क्लास में खुली प्रश्नावली का निबंधात्मक क्वेश्चन है तो उसको एक दूसरे से डिस्कस कर उसका आंसर निकलवाना चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास के लिए अलग अलग गतिविधियों का कक्षा में, जैसे ग्रुप डिस्कशन, समूह परिचर्चा, इनका आयोजन कक्षा में एक दूसरे से 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर उनसे क्वेश्चन का आंसर निकलवाने का प्रयास करने चाहिए। तो आदि प्रयास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। ये सभी भाषा विकास के लिए जरूरी हैं दोस्तों। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य आधार क्या होने चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जब दोस्तों बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए चित्रित प्रश्नावली, एक प्रश्नावली आपके इसमें प्रश्नावली विधि सर्वप्रथम सुकरात ने और वुडवर्थ ने इसका प्रयोग किया था। तो वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है। साइकोलॉजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो वो उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर चित्र की बात की जा रही है। तो चित्रित एक प्रश्नावली का प्रकार होता है। तो चित्रित प्रश्नावली का प्रयोग दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको चित्र देखकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए चित्रित प्रश्नावली बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रोचक विषय वस्तु, बिल्कुल, अगर इंटरेस्टेड होगी विषय वस्तु तो उनमें सीखने में रुचि दिखाएंगे दोस्तों। रंगीन चित्र, बिल्कुल चित्रों को देखकर सीखते हैं। जब अपन छोटे बच्चे में जो नर्सरी, एचकेजी, यूकेजी के जो बच्चे होते हैं उनकी किताबें देखना आप लोग, क्योंकि उनमें जैसे अगर उनको एप्पल सिखा रहे हैं तो एप्पल का बड़ा सारा चित्र होगा, उसको देखकर वो सीखेगा कि अच्छा इसको एप्पल बोला जाता है। तो हो गए रंगीन चित्र। सरल जानकारी, मतलब उनकी जो लैंग्वेज बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए, तो उनको सीखने में कतई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें चिंतन का गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर के जो बच्चों में, जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं उनमें चिंतन, प्रत्येक वस्तुओं में चिंतन करने का गुण उत्तर बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है, लेकिन शेषावस्था में नहीं पाया जाता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी साहित्य बाल साहित्य के मुख्य आधार होना चाहिए प्राथमिक कक्षा के स्तर के बच्चों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्नों की असंगत विशेषता वाला गुण है। असंगत विशेषता, अगर प्रश्नों में क्या क्या होनी चाहिए विशेषता? विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता, व्यवहारिकता। दोस्तों प्रश्नों की क्वालिटी है ये। विश्वसनीयता मतलब जैसे अगर कोई विषय वस्तु है तो विषय वस्तु अगर विश्वसनीयता से, जैसे पाठ्यक्रम के अंदर से ही क्वेश्चन होने चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं देते, ये तो हो गई विश्वसनीयता की बात। वैधता हो गई, जैसे क्वेश्चन दिया अध्यापिका ने, अगर उसको चेक किया फिर अगर उसको पुनर्मूल्यांकन के लिए देते हैं तो वैधता और वस्तुनिष्ठीकरण हो गया। और जो अति व्यापकता है दोस्तों, अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए। अति व्यापकता का गुण क्वेश्चन का नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। भाषा का मनुष्य की खालिस्तान मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा का मनुष्य की खालिस्तान मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, व्यापारिकता व्यापार, अस्मिता विचार और वैचारिक विचार। दोस्तों इसका जो सही जवाब है भाषा का मनुष्य की अस्मिता, यहाँ तो आएगा अस्मिता। मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता और विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट लगा लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं लगातार आप लोगों के लिए ऐसी क्लासें उपलब्ध कराता रहूँगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में शिक्षण वीडियो का महत्वपूर्ण रोल है। इनके बिना आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनकी संभावना आने वाली भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों।